हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उससे पहले ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने टाइपस्क्रिप्ट के बेसिक्स कवर किए हैं और पहले 5 क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन किए हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ये सारे क्वेश्चंस रिएक्ट, एंगुलर, नोड जेएस और फुल स्टैक डेवलपर इंटरव्यूज़ में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द रीड ओनली अरेज। अब इंटरव्यूअर पूछ सकता है लाइक व्हाट इज़ अ रीड ओनली एरे। तो सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल एरे क्या है। लास्ट भी हमने देखा था कि नॉर्मल एरे क्या है। यहाँ पे हम और एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेट नंबर्स इज इक्वल टू नंबर एरे दिया है मैंने, और मैंने लास्ट वीडियोज़ में ही एक्सप्लेन किया है कि एरेज कैसे लिखते हैं। एरेज के जो 2 टाइप होते हैं वो भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए उन वीडियो को एक बार, फिर ही आगे बढ़िए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से हम एडवांस कंसेप्ट की तरफ मूव होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार एग्जांपल बता देती हूँ। एक हमने नंबर नाम का एक एरे लिया है, नंबर्स नाम का, जिसमें हमने डिफाइन किया है कि उसका डेटा टाइप रहेगा नंबर, और ये एरे है इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्मेट दिया है एरे का, और उसमें हमने वैल्यूज़ लिए 10, 20, 30। इस एरे में हम वैल्यूज़ ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ किया नंबर डॉट पुश इज इक्वल टू लाइक नंबर डॉट पुश 40, मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि पुश कर रहे हैं 40 वैल्यू, और हमारा नया एरे तैयार हो रहा है 10, 20, 30 और 40। सो इस तरीके से हम पुश कर सकते हैं, और हम यहाँ पे नंबर के 0 नंबर के लोकेशन पे 100 डाल रहे हैं। तो ये दोनों भी वैलिड चीज़ें हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसा डेटा चाहिए होता है जो सिर्फ रीड हो, मतलब वो एरे चेंज ना हो, रीड हो, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो। जैसे कि कंट्री की लिस्ट हो गई, मंथ्स की लिस्ट हो गई, डेज ऑफ वीक हो गए, एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, रोल्स हो गए। सो ये डेटा एक्सीडेंटली चेंज नहीं होना चाहिए। इसी सिचुएशन में हमको रीड ओनली एरेज का एरेज यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कॉन्स्ट नेम कोलन। जब हमको रीड ओनली एरे लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, जो डेटा टाइप देते हैं उसके पहले रीड ओनली लिख लेते हैं। दिस इज़ अ सिंपल फॉर्मेट, मैं पहला ही प्रेफर करती हूँ हर जगह पे, मेरे कोड में भी, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। सब स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, तो मतलब कोड लिखते वक्त भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कॉन्स्ट नेम कोलन रीड ओनली स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नाम का एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया है, और नेम्स नाम का एक एरे लिया है, और उसमें मैंने 2 वैल्यूज़ डाल दिए। तो अब ये क्या हो गया कि ये जो नेम्स है ये हो गया है हमारा रीड ओनली। इसके अंदर अभी हम कुछ भी वैल्यू पुश नहीं कर सकते। इसको लिखने के 2 तरीके मैंने यहाँ पे दिया है। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो मैंने पहला फॉर्मेट दिया है ये, और या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं इसमें नेम्स डॉट पुश एक वैल्यू और एक पुश कर रही हूँ, लेकिन तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल टाइम पे ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये रीड ओनली एरे है, और रीड ओनली एरे में मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होता है। रीड ओनली एरे डज नॉट मॉडिफाई, इसलिए हम इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते। और जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था नंबर्स डॉट 0, 100, अब यहाँ पे नेम्स डॉट 0 में अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू डालते हैं तो वो भी ऑब्वियसली एरर ही देगा, क्योंकि ये रीड ओनली एरे है। तो सोचिए, अगर आपके ऑफिस में एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो गई है, एम्प्लॉय आईडी सिर्फ देख सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो रीड ओनली एरे भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है। तो एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी एक बार जनरेट हो गया, वापस हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वैसे रीड ओनली एरे एक बार क्रिएट हो गया, उसको हम वापस चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इंटरव्यू टिप आपको देना चाहूँगी कि इंटरव्यू पूछ सकता है, डज रीड ओनली मेक्स एरे इम्यूटेबल। तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो, रीड ओनली एरे के थ्रू आप एरे को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड प्रॉपर्टीज़ है तो वो ऑटोमेटिकली डीपली इम्यूटेबल नहीं बन जाती। उसके लिए अलग टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। तो एक एडवांस टॉपिक है जो मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर टपल्स। सो ये रिएक्ट डेवलपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रिएक्ट हो, एंगुलर हो, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में ये टपल्स क्या होते हैं पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं एरे और टपल्स में डिफरेंस क्या है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, लेट एरे इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको एरे तो पता ही है कैसे लिखते हैं। अब एरे क्या होता है कि एरे में सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ होती है। ओके, मतलब एरे कंटेन सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़, बट जो टपल्स होता है, टपल्स में फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, फिक्स ऑर्डर होती है, डिफरेंट डेटा टाइप होता है। मतलब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, आप देख सकते हो, लेट एम्प्लॉय कोलन। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय में 2 वैल्यूज़ दी है, और एक पहली वैल्यू नंबर है, दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, फर्स्ट वैल्यू इज़ ए नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू इज़ ए नंबर ही होनी चाहिए। सेकंड वैल्यू इज़ ए स्ट्रिंग, मतलब सेकंड वैल्यू स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, तभी ये वैलिड टपल हुआ।
लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो कि आपने डिफाइन किया नंबर है, लेकिन पहली वैल्यू स्ट्रिंग दे रहे हो और दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग है और वो आप नंबर दे रहे हो, तो इस टाइम में ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा और ये एरर दे देगा। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर याद रखनी होगी। और टपल्स क्या करता है, टपल इट इज़ अ टाइप एरे विथ प्री डिफाइंड लेंथ एंड टाइप एंड इट इज़ वेरी यूजफुल गिविंग द टाइप ऑफ मिक्सड एरे विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय 0 रिटर्न करोगे तो 10 आ जाएगा और वो नंबर रिटर्न करेगा, और एम्प्लॉय 1 करोगे तो वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय 1 क्या है आपका, स्ट्रिंग। अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट एरर दे देगा, क्योंकि ऑर्डर गलत हो गया है, तो टपल ऑर्डर को भी वेरीफाई कर देता है। तो मैं यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहूँगी। अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय रिकॉर्ड हो, तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, तो ऑर्डर फिक्स होता है, पहले आईडी आएगी फिर नेम आएगा। तो ये टपल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इंटरव्यू टिप में रिएक्ट में जैसे कि रिएक्ट में हम कॉन्स्ट स्टेट और सेट स्टेट मतलब यू स्टेट यूज़ करते हैं। so यहाँ पे गलती से मेरे हाथ से यू स्टेट का स्पेलिंग गलत हुआ है, यू स्टेट। सो इस तरीके से यूज स्टेट हम यूज़ करते हैं, काउंट स्टेट। तो यहाँ पे रिएक्ट में इंटरनली टपल रिटर्न होता है, इसलिए रिएक्ट इंटरव्यू में टपल का कंसेप्ट ज़रूर पूछा जा सकता है, तो आप लोग टपल का कंसेप्ट ज़रूर कीजिए। अब मैं आगे थोड़ा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इफ़ वी डोंट मेक अ टपल रीड ओनली, अगर हमने मतलब टपल्स में रीड ओनली क्या होता है, क्योंकि रीड ओनली तो हर इसमें है, एरे में भी पूछा जा सकता है, टपल्स में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको पूछते हैं कि टपल्स में रीड ओनली क्या होता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक टपल डिफाइन किया है, उसमें नंबर है, बुलियन और स्ट्रिंग है। तो पहली वैल्यू मैंने ले ली है नंबर, दूसरी वैल्यू ले ली है बुलियन, तीसरी वैल्यू ले ली है स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे नो सेफ्टी इन इंडेक्सेस फ्रॉम 3। सो यहाँ पे क्या हो गया, आवर टपल डॉट पुश दिस इज रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ वी डोंट मेक टपल रीड ओनली वी कैन ऐड मोर आइटम्स टू द वन डिफाइन एंड टाइपस्क्रिप्ट विल नॉट थ्रो एनी एरर लाइक दिस। समझा, मतलब अगर आपने अगली वैल्यू डिफाइन नहीं की है तो टाइपस्क्रिप्ट एरर नहीं देगा। सो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, रीड ओनली बना देते हैं टपल को। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप कोई वैल्यू पुश कर रहे हो इसमें, तो एज इट इज़ अ रीड ओनली, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एरर थ्रो होगा। ये टपल्स रीड ओनली के बारे में हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स इन अ टाइपस्क्रिप्ट। तो हाउ टू गिव, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ टू गिव द टाइप फॉर द ऑब्जेक्ट इन अ टाइपस्क्रिप्ट, या तो व्हाट आर द टाइप्स ऑब्जेक्ट इन अ टाइपस्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की तरह टाइपस्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ का टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली टाइपस्क्रिप्ट है तो हर चीज़ का टाइप डिफाइन कर रहे हैं हम, इसलिए इसको टाइपस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, कॉन्स्ट पर्सन। यहाँ पे एक नेम है, नेम जो है वो स्ट्रिंग में आएगा, एज जो है वो नंबर में आएगी। तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है मेरा उस पर्सन नाम का, उसकी जो नेम जो वैल्यूज़ रहेगी, नेम और एज, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, नंबर रहेगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे नेम ऑब्जेक्ट लिया है, नेम उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दिए और एज उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दिए। अब इसको समझते हैं। हमने डिफाइन किया है पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज़, दो ही प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास, नेम और एज, ठीक है, और दोनों में मैंने वैल्यूज़ भी असाइन कर दिए हैं। तो अब सोचो, अगर मैंने एज के अंदर ये स्ट्रिंग में दे दिया, 25 को स्ट्रिंग में दे दिया, तो क्या हो गया, ये एरर दे देगा, क्योंकि एज इज़ ए नंबर। तो आप स्ट्रिंग में नंबर नहीं लिख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि ये स्ट्रिंग हो गया। इसी तरह अगर मैं इसमें नई वैल्यू असाइन कर रही हूँ, सिटी पुणे, जैसे मैंने अभी नेम डाल दिया, एज डाल दिया, मुझे डालना है कि सिटी पुणे, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ मैंने ऐड कर दिए, तो भी टाइपस्क्रिप्ट एरर दे सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का शेप पहले ही डिफाइन कर दी गई है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो पर्सन है, इसके अंदर नेम और एज दो ही वैल्यू आएगी, तीसरे वैल्यू मैं ऐड नहीं कर सकती। अगर तीसरी वैल्यू मुझे ऐड करनी है तो मुझे उसका शेप भी पहले ही बनाना पड़ेगा, तभी मैं वो यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसका रियल टाइप एग्जांपल मैं बताऊँगी, जैसे कि अभी एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नेम, एज, ईमेल है। अगर बैकएंड सिर्फ 3 ही फील्ड एक्सेप्ट करता है और आप 4th फील्ड भेज रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वैलिडेशन फेल हो जाएगी। टाइपस्क्रिप्ट भी कंपाइल टाइम पर एग्जैक्टली वही काम करता है। और इसमें इंटरव्यू की टिप है, ऑब्जेक्ट और इंटरफेस का डिफरेंस भी इंटरव्यूअर बाद में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है तो इंटरफेस भी पूछा जा सकता है। सिंपल ऑब्जेक्ट टाइपिंग छोटे ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है, बड़े प्रोजेक्ट में इंटरफेस या टाइप अलाइज यूज़ करते हैं।
तो ये पॉइंट याद रखना। हम आगे देखेंगे टाइप अलाइज क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी हम आगे कवर करेंगे वन बाय वन। तो पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं हाउ टू हैव द ऑप्शनल प्रॉपर्टी इन ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने नेम और एज दे दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़ भी हमको चाहिए होती है। तो टू गिव एन ऑप्शनल प्रॉपर्टी और की वी नीड टू ऐड द क्वेश्चन मार्क आफ्टर दैट द की लाइक द बिलो। तो हमने यहाँ क्या किया, एक ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया कार, ब्रांड स्ट्रिंग है, मॉडल स्ट्रिंग है, ईयर, मैंने ईयर के आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ऑप्शनल बना दिया है। तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं भी लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ईयर इज़ अ ऑप्शनल प्रॉपर्टी। सो ये एक पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन इनम इन अ टाइप स्क्रिप्ट। इनम ये एक कंसेप्ट है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, हम यूज़ करते हैं इसको। तो इनम इज़ अ टाइप ऑफ अ वेरिएबल विच आर कॉन्स्टेंट। इनम क्या होता है, फिक्स सेट ऑफ वैल्यू होती है। जब हमें प्री डिफाइंड ऑप्शंस रखने होते हैं तब हम इनम का यूज़ करते हैं। लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया है, इनम डायरेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन क्या है, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन सिर्फ इन्हीं 4 वैल्यूज़ में से कोई एक हो सकता है, और ये बहुत यूज़फुल होता है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में मैं एक बता दूँ, जैसे एप्लीकेशन में हमारे पास रोल्स होते हैं, यूज़र के रोल होते हैं, एडमिन हो गया, यूज़र हो गया, मैनेजर हो गया, या ऑर्डर स्टेटस होता है। तो ऑर्डर के जो स्टेटस होते हैं, पेंडिंग होते हैं, प्रोसेसिंग, डिलीवर होते हैं, तो हम इसको इनम बना सकते हैं। अब गलत वैल्यू असाइन करने का चांस बहुत कम हो जाता है इसके वजह से। तो लाइक न्यूमरिक इनम भी होते हैं, डिफ़ॉल्ट नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, इनम स्टेटस एक्टिव और इनएक्टिव। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्टिव है वो 0 हो जाएगा, और जो इनएक्टिव है 1 हो जाएगा। मतलब द वैल्यूज़ आर न्यूमरिक बाय डिफ़ॉल्ट एंड स्टार्ट विद 0 एंड इंक्रीमेंट बाय 1। इसके आगे कोई वैल्यू होती है तो वो 2 हो जाती है, उसके आगे कोई वैल्यू होती है तो 3 हो जाती है। जैसे ये अप है 0 पे हो गया, डाउन 1 पे हो गया, लेफ्ट 2 पे हो गया, और राइट 3 पे हो गया। इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ नंबर न्यूमरिक इनम की ऐसे असाइन होती है। अगर हमको कस्टम वैल्यूज़ इसमें असाइन करनी है तो यहाँ पे हम कस्टम वैल्यूज़ भी असाइन करते हैं, तो कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्टिव इज इक्वल टू 1 कर दिया है, इनएक्टिव की वैल्यू मैंने 2 कर दी, तो ये मैंने कस्टम वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब अगर हमको स्ट्रिंग इनम बनाना है तो स्ट्रिंग इनम भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। इनम स्टेटस एक्टिव की वैल्यू मैंने एक्टिव रख दी है, इनएक्टिव की वैल्यू मैंने इनएक्टिव रख दी है, तो मैंने स्ट्रिंग इनम बनाया। तो रियल प्रोजेक्ट में स्ट्रिंग इनम ज़्यादा रीडेबल होता है। सो यहाँ पे इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है व्हाई यूज़ इनम इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिंग। तो इसका आंसर है क्योंकि टाइपों की पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, ऑटो कंप्लीशन मिलता है, इसमें रीडेबल कोड होता है। मतलब जब आपको एक्टिव यूज़ करना है तो ऑटो कंप्लीट करके दे देगा, मेंटेनेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। इसको अगर आपको कोडिंग के साथ देखना है तो हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विथ कोडिंग एग्जाम्पल। यहाँ पे हम ऊपर ऊपर ही देख रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं उसको उसी हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ अ टाइप एनी। मैंने ऑलरेडी टाइप एनी को एक्सप्लेन किया था पहले भी, टाइप एनी और टाइप अननोन को, लेकिन मैं यहाँ पे वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो यहाँ पे क्या होता है, टाइप एनी जो होता है इट इग्नोर्स द टाइप चेकिंग, इट रिमूव्स द टाइप सेफ्टी। ओके, तो ये टाइप स्क्रिप्ट का सबसे डेंजरस टाइप माना जाता है। इट मीन्स टाइप स्क्रिप्ट टाइप चेकिंग को इग्नोर कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लेट वैल्यू कोलन एनी। मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, वैल्यू है उसका मैंने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया एनी, और उसकी वैल्यू मैंने ले ली है 10, और वैल्यू इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, अब मैंने लिख लिया इसकी वैल्यू हेलो। अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग कर रही हूँ, और वैल्यू एरे कर रही हूँ, फिर और वैल्यू को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये सारे क्या हो गए, वैलिड हो गए, क्योंकि मेरा ये जो वैल्यू मैंने डिफाइन किया है उसके मैंने ए नहीं कर दिया है ना, उसकी मैंने टाइप सेफ्टी को ही रिमूव कर दिया है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, सब वैल्यूड हो गए, और टाइप स्क्रिप्ट कुछ भी चेक नहीं कर रहा है इसकी वजह से। इसी वजह से एनी टाइप स्क्रिप्ट की टाइप सेफ्टी को रिमूव कर देता है। और इसमें रियल टाइम एग्जांपल हम देख सकते हैं, सोचिए एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ही ना हो, कोई भी अंदर जा सकता है, तो ये तो बहुत डेंजरस चीज़ होगी। वैसे ही एनी टाइप चेकिंग को हटा देता है, इसीलिए प्रोडक्शन एप्लीकेशन में जितना पॉसिबल हो एनी को अवॉइड ही करना चाहिए। तो इसका बेटर अप्रोच या बेटर अल्टरनेटिव हम बोल सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अननोन को इंट्रोड्यूस किया है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखा, बेटर अल्टरनेटिव इज़ अननोन। लेकिन उसे यूज़ करने से पहले उसका टाइप चेक करना कंपलसरी होता है। मतलब आप जो भी यूज़ कर रहे हो, उस अननोन अगर आप डिफाइन करते हो तो
आपको उसको पहले ही मतलब यूज़ करने से पहले उसका टाइप देना पड़ता है। तो ये ज़्यादा सेफ माना जाता है। हम अननोन को भी अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे इंटरव्यू टिप ये है कि अगर इंटरव्यूअर पूछे शुड वी कम्प्लीटली अवॉइड एनी, क्योंकि अभी आप बोल रहे हो कि एनी तो टाइप सेफ्टी को रिमूव कर देता है, एयरपोर्ट से सिक्योरिटी हटा दी हमने तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या हमको उसको अवॉइड ही करना चाहिए? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नहीं। कभी कभी थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरीज होती है लीगेसी जावास्क्रिप्ट कोड या माइग्रेशन प्रोजेक्ट में एनी यूज़ करना पड़ सकता है, लेकिन नए टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में जितना हो सके अननोन का यूज़र या प्रॉपर टाइप्स का यूज़ करना चाहिए। ये आंसर्स एक्सपीरियंस डेवलपर वाली अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। तो आज हमने क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट किया कर लिया। और जो हमने आज देखा है रीड ओनली, अरेज, टपल्स, ऑब्जेक्ट, इनम्स एंड एनी टाइप, ये सारे कंसेप्ट लाइक रिएक्ट, एंगुलर, नोड जेएस, टाइपस्क्रिप्ट इंटरव्यूज़ में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि अननोन, टाइप एनालिसिस क्या होते हैं, उसके बाद इंटरफेसेस, इंटरफेस एक्सटेंशन, यूनियन टाइप्स, ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़, और ये कंसेप्ट इंटरमीडिएट लेवल के हैं और एक्सपीरियंस डेवलपर से भी पूछे जाते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं आपसे मिलती हूँ पार्ट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।